नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे शीतलाष्टमी के बारे में। तो शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस साल 22 मार्च शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन हम माँ शीतला की पूजा करते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि माँ जो है हमारे घर वालों को, हमारे परिवार वालों को बड़ी बीमारियों से बचाएं, जैसे कि चेचक हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। इन सारी बीमारियों से वो हम सब की रक्षा करें। तो इसकी पूजा विधि हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग शीतला अष्टमी बोलते हैं या फिर बसौड़ा बोलते हैं। तो इस दिन हम लोग को बासी खाना खाना चाहिए। अगर आप शीतलाष्टमी की पूजन करते हैं तो आपको एक दिन पहले ही शाम या रात के समय अपना बिल्कुल किचन साफ करके पूजा का सामान बनाना चाहिए। खाना आप एक दिन पहले ही बना के रख लीजिए। खाने से पहले आप कुछ पूजा के सामान बनाइए, जैसे आप पूड़ी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, आटे का, सूजी का, जो आपका मन हो हलवा बना लीजिए। और गुड़ और सोंठ की छोटी छोटी सी वो बनती है, गुजिया टाइप की, कुछ गुजिया टाइप की बनती है, उसको आप बना लीजिए छोटी छोटी सी। और ये बना लीजिए और आप खाना बना के एक दिन पहले ही रख दीजिए। और फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के, अगर आपके आसपास कोई मंदिर हो शीतला माता का तो और अच्छी बात है। अगर बाई चांस ना हो तो आप किसी भी मंदिर में जहाँ पे देवी जी हों, देखिए कहने को तो सारी भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन सब एक ही हैं। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में भी है कि जब माता शुंभ का वध करने चलती हैं तो शुंभ उनसे कहते हैं कि क्यों, मतलब अहंकार, वो तुम अहंकार कर रही हो, तुम इतनी सारी शक्तियों का सहारा लेके युद्ध में आई हो। तब सारी शक्तियाँ माँ के अंदर विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार सारी शक्तियाँ एक ही होती हैं। तो अगर आपको शीतला माता का मंदिर ना मिले तो आप किसी भी देवी के मंदिर में जाके आप वो सब चढ़ा दीजिए। जितना भी आपका पूजा का सामान बनाए, जैसे पूड़ी हो गया, हलवा हो गया, गुजिया हो गई, ये सब आप वहाँ पे चढ़ाइए। गुलाल लेके जाइए और रोली, चंदन चंदन और उसका चावल के आटे का ऐपन जो होता है, ऐपन बना के ले जाइए, उसमें हल्दी डाल दीजिएगा। क्योंकि ये सब इसलिए भगवान को चढ़ाया जाता है क्योंकि वो ठंडक, शीतला माता को ठंडक पहुंचाता है। और शीतला माँ को ठंडक, ठंडी चीज़ इसीलिए भोग लगती है। इसीलिए भगवान की पूजा में जहाँ तक कहा जाता है कि दिया और धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए। नॉर्मल आप पूजा करिए, मंदिर में जाके पहले उनको जल छिड़काव करिए, उनका स्नान करवाइए, फिर उनको पुष्प अर्पित करिए, उनका तिलक करिए, गुलाल लगाइए, भोग जो लेके गए हैं आप उनको वो चढ़ाइए। और देवी को कोई भी मंत्र का जाप करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, हमारे घर को रोग दोग से दूर रखें, सबको स्वस्थ रखें, पूरे विश्व में सबको सही स्वस्थ रखें। उसके बाद आप घर आइए। अगर आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ हो तो नीम की एक डाढ़ तोड़ लीजिएगा, उसको आप अपने घर लेके आइएगा। उसके आप घर में आइए, घर में मेन गेट में आप अंदर मत आइए, बाहर ही रहिए। थोड़ा जल लीजिए, अपनी देहली पर जो होता है उसका छिड़काव करिए। जो ऐपन आपने बनाया है अपने पूरे गेट पे उसकी छाप, हाथ के छाप बनाइए और अपनी देहली का पूजन करिए। वहाँ पे नीम की डाल लगा दीजिए। बंधनवार अगर आप बना सकते हैं नीम का तो आप वो भी बनाइए, बहुत शुभ होता है। इस समय आप जानते हैं चैत्र में इस समय स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियाँ बहुत फैलती हैं, तो उससे निजात मिलता है, कहा यही जाता है। और फिर अपना पूजन करिए, अपना घर आ जाइए। पूजन, देवी का पूजन करके आप घर आ जाइए। उसके बाद अपना जो आपने बासी खाना एक दिन पहले बना के रखा है उसको आप ग्रहण करिए। लेकिन हाँ, याद रखिएगा उस दिन आप ताज़ा खाना नहीं खा सकते, गर्म खाना नहीं खा सकते। देवी को आप गर्म चीज़ नहीं चढ़ाइएगा, बासी और ठंडी चीज़ ही माता को चढ़ाइएगा। तो इसी प्रकार आप पूजन करिएगा। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भक्ति भाव। आपका भाव कैसा है? अगर आप के पास नहीं भी आपके अर्जित कर पा रहे इतनी सामग्री का, तो आप भाव से आप माता को सिर्फ कुछ भी चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पूड़ी बना के चढ़ाए, आप सिर्फ हलवा चढ़ा दीजिए। माता उसको भी अगर आप प्रेम भाव से करेंगे माता को स्वीकार, तो वो भी स्वीकार कर लेंगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी पूजन हो भाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको एक शॉर्ट आएगी जिसमें
मम्मी, हाँ तो एक शॉट आएगी जिसमें मम्मी पूजा कर रही होंगी, तो उसकी हम शॉट डालेंगे आपके पास, तो आप उसको भी देखिएगा। फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, जिससे सबको यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।